नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका एलपीएस। तो आज का जो हमारा पाठ है बालक का स्वप्न। स्वप्न का मतलब होता है सपना। जो हम जैसे कि अब्दुल कलाम जी कहते थे कि सपने देखो पर दिन में देखो। रात के सपने तो क्या होते हैं वो तो हम भूल जाते हैं। तो सपना कोई भी देखो छोटा बड़ा उसको पूरा करना चाहिए। तो इस पाठ में जो हमारा है चैप्टर का नाम बालक का स्वप्न। बालक क्या सपना देखता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखो, किसी सेठ के यहाँ लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, ओहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गए। जब रात को उसको सपना आया था तो उस सपने को सेठ ने दोबारा से पूछा कि तुम्हें ऐसा क्या सपना आया था जो तुम चिल्ला रहे थे? परंतु वह लड़का जो था उसने तो मना कर दिया कि नहीं, कोई खास बात नहीं है। अगले दिन फिर सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। टाल गया मतलब उस बात को उसने मतलब अनदेखा कर दिया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। अब सेठ को भी लग रहा था कि पता नहीं कैसा सपना आया है जो मुझे ये बता नहीं रहा है। तो वो उसको धमकी देता है कि या तो तू मुझे स्वप्न की बात बता दे या फिर मेरा काम करना बंद कर दे। और लड़का जो था वो चतुर था, सयाना था, समझदार था, होनहार भी था। उसने नौकरी छोड़, क्योंकि उसको सपने में कुछ ऐसा ही दिखा था इसलिए उसने सोचा ये नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसने नौकरी छोड़ दी। उसने अपनी जो पढ़ाई है उसको चालू रखा। इसी बीच उसे गांव के जमींदार, जमींदार कौन होता है? जो किसी एक कार्य के ऊपर हेड होता है, जमींदार के यहाँ उसको अब नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़ा लेकर आया। अब वही सेठ आया जिसकी वह नौकरी छोड़ करके आया था। तो सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहां काम करते देखा। अब लड़के ने सेठ के यहाँ तो नौकरी छोड़ ही दी थी, वह जमींदार के यहाँ नौकरी करने लगा। तो उसने लड़के को वहां काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। अब सेठ ने सारी बात जमींदार को बता दी कि ये जो लड़का तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है इसको तो मैंने निकाला था और क्यों निकाला था वह भी बता दिया। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे। अब जमींदार को भी लगता है कि ऐसा क्या स्वप्न आया है जो मुझे नहीं बता रहा। तो कहता है कि या तो मुझे तू अपने स्वप्न की बात बता दे या नहीं था आज ही मैं तुझे यहाँ अपने यहाँ से हटा दूंगा। अब उसने भी यही धमकी दी कि मैं तुझे नौकरी से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। धुन का पक्का मतलब अपनी बात पर अटल रहना। जो बात दिमाग में बैठ गई कि मुझे ये कार्य करना है तो वह कार्य करके रखता है। और दृढ़ निश्चय था। दृढ़ निश्चय का मतलब उसने ये सोच लिया था कि मुझे अब ये काम तो करना ही है। तो उसने क्या किया, कुछ ना बताया और वह नौकरी से अलग हो गया, वहां से भी वह चला गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। अब उसने जो अपनी पढ़ाई थी उसको चालू रखी। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से, सूझबूझ का मतलब अपना दिमाग लगाया, अपनी अक्ल लगाई, सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। अब राजा के यहाँ गया और साधारण नौकर हो गया। और फिर धीरे धीरे उन्नति करते, प्रोग्रेस करता रहा। उन्नति मतलब अपनी प्रोग्रेस करता करता एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अब उसने क्या किया, अपनी होशियारी से, अपनी दृढ़ निश्चयता से उसने राजा के यहाँ नौकरी की और धीरे धीरे वह वहां पर राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात, अकस्मात मतलब अचानक से, अचानक से एक दिन जो जमींदार था वह राजा के यहाँ आया। यह जमींदार कौन था? सब बच्चों को पता है कि वह जमींदार कौन था जिसके यहाँ वह लड़का या वह बालक जो है कार्य करता था। तो एक दिन वहां अकस्मात जो है जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने यह पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? अब राजा को भी ऐसा लग रहा था कि मुझे ये बात नहीं पता है तो मुझे ये बात पता लगनी चाहिए। तो उसने यहाँ सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था तो उसने पूछा, आप या तो वह स्वप्न हमें बता दीजिए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। अब राजा भी यही बात कह देता। अब मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया।
अब हम सबको भी लग रहा है कि ऐसा क्या सपना देखा था जो जिसने उसने सेठ को भी नहीं बताया, जमींदार को भी नहीं बताया, और अब यहाँ तक कि राजा को भी नहीं बता रहा है। तो राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कैद खाना क्या होता है सब बच्चे जानते हैं, कैद खाना जो जेल बनी हुई थी उसमें डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। पहले आपको पता है ना कि जैसे राजा महाराजा होते थे, पड़ोसी राजा एक दूसरे पे उसके जो जायदाद होती थी, खजाना होता था, उसको हड़पने के लिए क्या करते थे, एक दूसरे पे बिना बताए जो है हमला कर देते थे। तो राजा ने चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना जो है उसको जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या का कोई हल ना निकल सका, मतलब किसी से भी समस्या का हल नहीं निकला। फिर क्या हुआ, राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। अब जो राजा का नौकर था वह उस बंदी मंत्री को, जो मंत्री को बंदी बना लिया था, जिसने सपना नहीं सुनाया था, तो वो क्या करता था, नौकर जो है उसको नित्य, नित्य माने रोजाना, हमेशा हमेशा भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन सी कठिन बात है, दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। उसने यह इसका उपाय बताया। इसके बाद उसी प्रकार से 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। वो मंत्री की चतुराई देखना चाहते थे, तो मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया, हल मतलब उसको सॉल्व किया है, उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। अब क्या हुआ कि जो राजा था उस वो वहां से क्वेश्चंस करता था और मंत्री अपनी चतुराई से उनका आंसर दे देता था। अब कहते हैं कि जिसने भी यह प्रश्न के उत्तर दिए हैं, हम अपनी कन्या का विवाह जो है करना चाहते हैं। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। जैसे आग की तरह कोई खबर फैल जाती है ना, वैसे वहां पर भी सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री, जो बंदी था, मंत्री बंदी माने जो जेल में बंद था, कि चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा युद्ध करने के लिए, हमला करने के लिए आया था, उसने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया, क्योंकि वो चतुर था, हर प्रश्न का जवाब दे रहा था। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दी। चल अचल मतलब जो उनके पास संपत्ति थी, खजाना था। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। तो आप लोगों को पता लग गया ना कि कुछ दिन बाद इसी मंत्री राजा ने, जो मंत्री था वो राजा ने दोनों राजाओं, जो 2 राजा पहले, जमींदार और सेठ, सभी को यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सब वहां उपस्थित हुए, वहां मतलब उस राजा के महल में उपस्थित हुए, तो देखो क्या हुआ। उस समय यह मंत्री राजा जो है, जो मंत्री पहले था, वो पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। सुसज्जित कक्ष मतलब जो सुंदर सजा हुआ कक्ष है उसमें लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। अब देख लिया कि किस प्रकार से उसने अपनी चालाकी से जो है काम किया। हमें भी ऐसे कई कई बार चालाकियां दिखानी चाहिए, चतुराई दिखानी चाहिए, चालाकी नहीं चतुरता दिखानी चाहिए। तब उस मंत्री राजा ने यह कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय देख रहे हैं मैंने स्वप्न में देखा। देखो कितनी अच्छी बात कही गई इस पाठ में कि अपने सपनों का बखान मत करो। आपने जो सपना देखा है उस सपने को कंप्लीट करने के लिए उसको करते चले जाओ। अभी कोई बच्चा सोचता है, मुझे सपने में उसे लगा कि वो डॉक्टर बन गया, वो पेशेंट का इलाज कर रहा है, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है कि आज मैंने ये सपना देखा। बस उसको मन में क्या कर लेना चाहिए, दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, धुन चढ़ जानी चाहिए कि मुझे यह दिखा है, मतलब मुझे यह कार्य करना है। सपने वही तो होते हैं, सपने क्यों आते हैं, जब हम उनको पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से वो जो मंत्री राजा था उसने उन सबको इसीलिए बुलाया और कहा कि यह जो दृश्य देख रहे हो, कौन सा दृश्य है, मंत्री बैठा है, मंत्री राजा बना, उसकी पत्नी बैठी है और वो ठाठ से सुंदर सुसज्जित कमरे में बैठा है।
तो जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं, मैंने स्वप्न में देखा था और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, अहो मेरा ऐसा भाग्य है। अब उसे लगा कि अरे मेरी ऐसी किस्मत हो सकती है। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा ना होने देता। कई बार क्या होता है, हम जो सपने देखते हैं जरूरी नहीं है कि वो हमारे पूरे हों, क्योंकि अगर कोई चाह रहा नहीं है तो कुछ ना कुछ तो उसमें समस्याएं विधान करेगा ही ना। तो हमें अपने सपने, अच्छे जो सपने होते हैं उनको किसी को भी नहीं बताना चाहिए और उनको कंप्लीट करना चाहिए। अगर ये बात मैं आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा न होने देता। हो सकता है था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान की वशीभूत, वशीभूत मतलब उसके अंडर में ईर्ष्या, लोभ और अपमान की वशीभूत आप मुझे क्या कर देते, घाट भी, मौत के घाट उतरवा देते। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही है। क्या कहा कि जब हम कोई कार्य करते हैं उसमें हम बहुत उन्नति कर रहे हैं तो सामने वाला क्या करने लग जाता है, ईर्ष्या हो जाती है उसको, लोभ आ जाता है, अपमान आ जाता है, तो वो कहता है कि आप लोगों को भी ऐसा हो सकता था और आप लोग जो मुझे मार सकते थे, तो मौत के घाट भी उतरवा देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए और उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। तो यह बात आप लोगों के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के लिए यह बात महत्वपूर्ण है कि हमारे मस्तिष्क में अगर कोई विचार आते हैं तो हमें उनकी व्यर्थ चिंता, उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। मतलब उस बात को हर किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर हम बताएंगे तो हो सकता है कि कोई नहीं चाह रहा हो तो वो भी तो प्रॉब्लम्स ला सकता है ना। तो हमें इस प्रकार से उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। उन्हें योजनाबद्ध तरीके से, मतलब उसे एक प्लान बना करके पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। कर्म माने जो कर्म होते हैं हमारे, कठोरता अपनी बात पर अमल करना, लगन रखना और निष्ठा रखना, उससे कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो यह जो पाठ है निरुपमा कश्यप, इस पाठ को निरुपमा कश्यप ने लिखा है और इस पाठ से हम यही सीखते हैं कि हमें हमेशा हमारे मस्तिष्क में कोई अगर अच्छे विचार आते हैं तो उन विचारों को हमें इधर उधर उनका बखान नहीं करना है व्यर्थ में, ठीक है, उनकी चर्चा नहीं करनी है, बल्कि उस कार्य को हमें योजनाबद्ध एक प्लान बना करके उस कार्य को पूरा करना चाहिए। तो यह पाठ जो था बालक का स्वप्न, उसने सपना देखा और उसने सपना जो है किसी को भी नहीं बताया और अपने कार्य में लग गया। वो किसी भी कठिन परिस्थिति तो आई थी ना, जैसे कि सेठ ने भी उसको नौकरी से निकाल दिया था, जमींदार ने भी उसको नौकरी से निकाल दिया था, राजा ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया था, पर वो घबराया नहीं, क्योंकि उसे अपना सपना जो है वो पूरा करना था। और वो पूरा कैसे होता, कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकल करके वह जो है पूरा होता। तो इस प्रकार से जो बालक का स्वप्न था, कैसी भी परिस्थितियां आए उसने अपने सपने को पूरा किया और अपना जो स्वप्न देखा था उसको सच करके दिखाया। तो इस प्रकार से हमें भी अपने जीवन में जो अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं, या स्वप्न मतलब हम अपने जीवन के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं, हमें कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी व्यर्थ में इधर उधर बखान नहीं करना, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अगर वैसे करेगा तो वो कार्य हो सकता है कि कोई कंप्लीट ही ना हो। तो हमें हमेशा अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, स्वप्न को देखना है और स्वप्न को कंप्लीट भी करना है। तो आप लोगों को यह जो पाठ है बालक का स्वप्न, यह समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। तो चलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और अगले अध्याय में हम लोग इसके जो है प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।